5,000 का श्रमिक कल्याण ऐसा नहीं है। विश्वकर्मा में सारी योजनाओं का प्रावधान है। आपको बताया मृदा योजना में 20 लाख से 50 लाख कर दिया। 20 लाख का जो कोई गारंटी नहीं, जो 20 लाख का लोन था उसको 50 लाख कर दिया। ये किन के लिए किया? 10 लाख से 20 लाख कर दिया। एक चीज हो रहा है कि जब वसुंधरा सरकार के लिए हर गांव में किसानों के लिए गोदाम बनाए गए थे, लेकिन ये जो गोदाम है ये आज भी खाली पड़े हैं। कांग्रेस सरकार इनको भूल गई। देखिए ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि मैं कह रहा हूँ मोदी जी चाह रहे हैं। आपको पता पहले राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पूछते हैं। मोदी जी चाह रहे हैं कि सीधे कोई बीचों बिचौलिया नहीं हो, 1 रुपया भेजे। हमारा तो मोबाइल ही नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने मेमोरी फुल हो ऑनलाइन गई ताकि बीच में कोई लीकेज नहीं हो, तो इसका ये प्रावधान किया गया। आपको पता होना चाहिए 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट तक फ्री बिजली का प्रावधान। मैं इसको सबको पढ़ना चाह रहा था पर मैं देखा लंबा हो जाएगा, मैं आपको ये सारी बता दूंगा। 1 करोड़ आप कह रहे हो गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। ये प्रधान ये इसमें प्रावधान किया गया इस बजट में। मंत्री अजमेर को एक अलग से कुछ दिया जाएगा, क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ से जुड़े रहे। ऐसा क्या मिला है अजमेर को जो बाकी सब चीज़ें जो सब जगह मिल रही है, अजमेर को क्या चीज़ मिली है उसको लेकर बता दीजिए। सुनो नहीं सब नहीं कोई क्यों हो रहे। सुनो फिर बता रहा हूँ, मैं और बता रहा हूँ आपको। अलग से निकलेंगे, अलग से फ्री निकलेंगे। रुको सरी मैं बता दूँ आपको। नहीं है उसमें अजमेर से तो मैं केवल अजमेर पूछ रहा हूँ। और कह रहा हूँ मैं केंद्र के बजट में केंद्र के बजट में रुको केंद्र के बजट में सबसे ज्यादा राजस्थान में अजमेर लोकसभा क्षेत्र को मिला, चाहे हाईवे जो चाहे रेलवे जो। मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा राजस्थान में अजमेर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा हाईवेज में जो 3 जो ये 495 करोड़ का आपको बता रेलवे का गया पलट हो रहा है। आधुनिकरण रेलवे स्टेशन आधुनिकरण हो रहा है। सारे प्रावधान है इसमें। अजमेर की समस्याएं जो है वो दूर हो जाएगी इससे। ये जो हाईवेज निकल रहे हैं या रेलवे में जो दोहरीकरण हो रहा है, इससे अजमेर की जो समस्याएं वो दूर हो जाएगी। होगी कैसे होगी मैं और बता दूँ। हाँ देखिए आप बताओ पहले समस्या बताओ, फिर हम बता देंगे ये समाधान ऐसे होगा। कौन सी समस्या? रोजगार की समस्या दूर होगी, पानी की समस्या दूर होगी। अब ये कोई बात रुको सुनो पानी के लिए क्यों बोल रहे हो? हाँ ERCP आपको बताया पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया। जो ये 21 जिले आ रहे हैं तो पहले 13 जिले थे। ERCP मंजूर हुई है। आपको पता आज पानी के लिए समस्या खड़ी है, ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की वजह से ERCP लागू हुई। राजस्थान की सरकार की बात करें, किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये बढ़ाए, डीजल पेट्रोल में रेट कम किया है। और मैं कह रहा हूँ गैस सिलेंडर अभी कह रहे थे 450 रुपये राजस्थान सरकार ने किए हैं। कितना किया उन्होंने? पेपर लीक में राजस्थान की युवा बर्बाद हो गए थे। भाटी साहब कांग्रेस ने समस्या पैदा करने का काम किया, भाजपा उसका समाधान करने का भाजपा उसका समाधान करने का काम कर रही है। एक दिन में नहीं हो सब वार्ता रखी गई है, किस उद्देश्य से रखी गई है? किस तरह का बजट था? देखिए ये जो केंद्र की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में, ये बजट सभी वर्ग को साथ लेकर चलने वाला बजट है। इस बजट में ये समावेशी बजट है। सभी वर्ग समाज, सभी गरीब, मजदूर, किसान, उद्यमी, कर्मचारी सभी को साथ लेकर सभी को आगे बढ़ाने का ये इस बजट में समावेशी बजट है। ये बजट ये 2047 रोड मैप
बनाकर लक्ष्य लेकर ये बजट को पेश किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि इससे पूरे देश में और हमारे प्रदेश में, हमारे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में ये विकास की दृष्टि से ये बजट मैं कहूँ विकासोन्मुखी है। विकास के रूप में ये बजट मैं कहूँ मील का पत्थर साबित होगा। हर वर्ग को इसमें साथ लेके, विशेष तौर से इसमें महिलाओं के लिए, महिला को सशक्त करने के लिए इस बजट में इस बजट के अंदर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है 3,00,000 करोड़ रुपए का, 3,00,000 करोड़ रुपए का महिलाओं के लिए इसमें प्रावधान रखा गया है और स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। इससे क्या होगा कि महिला घर की मुखिया होगी, महिला के नाम चाहे मकान से लेकर कोई प्रॉपर्टी है वो महिला के नाम खरीदी जाएगी, महिला स्वावलंबन होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी और घर की जब महिला मुखिया होगी तो वो घर मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। उसके लिए युवाओं के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है। किसानों के अन्नदाताओं के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए इस किसानों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया, युवाओं के लिए किया गया, गरीबों के लिए किया गया। इस बजट में सभी समाज, सभी वर्ग, सभी को साथ लेकर चलने वाला ये बजट है। चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे पानी हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, सभी को इस बजट में कई इस बजट में प्रावधान रखा गया। ये बजट मैं कह रहा हूँ राजस्थान, हमारा अजमेर लोकसभा क्षेत्र और देश के लिए ये बजट विकास के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस बजट में एक 2047 को लक्ष्य रखकर इस बजट में प्रावधान के लिए चलाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 3 महत्वपूर्ण योजना है, PMFY योजना, श्रमिक कल्याण योजना और किसान कलेवा योजना। तीनों ही योजनाओं में विगत 10 वर्षों से कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। 20,000 रुपये शादी के विवाह के लिए देते हैं, इलाज के लिए भी 5,000 का श्रमिक कल्याण। ऐसा नहीं है, विश्वकर्मा में सारी योजनाओं का प्रावधान है। आपको बताया मृदा योजना में 20 लाख से 50 लाख कर दिया। 20 लाख का जो कोई गारंटी नहीं, जो 20 लाख का लोन था उसको 50 लाख कर दिया। ये किन के लिए किया? 10 लाख से 20 लाख कर दिया। एक चीज हो रहा है कि जब वसुंधरा सरकार के लिए हर गांव में किसानों के लिए गोदाम बनाए गए थे, लेकिन ये जो गोदाम है ये आज भी खाली पड़े हैं। कांग्रेस सरकार इनको भूल गई। देखिए ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि, मैं कह रहा हूँ मोदी जी चाह रहे हैं। आपको पता, पहले राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पूछते हैं। मोदी जी चाह रहे हैं कि सीधे कोई बीच में बिचौलिया नहीं हो, 1 रुपया भेजे, हमारा तो मोबाइल ही नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन मेमोरी फुल हो गई ताकि बीच में कोई लीकेज नहीं हो। तो इसका ये प्रावधान किया गया। आपको पता होना चाहिए 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट तक फ्री बिजली का प्रावधान। मैं इसको सबको पढ़ना चाह रहा था पर मैं देखा लंबा हो जाएगा, मैं आपको ये सारी बता दूंगा। 1 करोड़ आप कह रहे हो गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। ये इसमें प्रावधान किया गया इस बजट में। मंत्री की अपनी बात करें तो 3 लाख से जो पहले था वही की वही चला। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। जो बजट आया है, आरोप लगाया विपक्ष ने कि केवल पूंजीपतियों के लिए बजट निकला है। ऐसा कहते हैं, सच्चाई है कि आपको पता है, हाँ बजट को बढ़ाया गया है। बजट में तो पहले से ज़्यादा बजट कोई प्रावधान रखा गया है। कृषि के ऊपर 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट कृषि में रखा गया। वो कृषि बजट वो पूंजीपतियों के लिए है। लेकिन मध्यम वर्ग को इससे क्या राहत मिली आप बताएं ना? रसोई पे इस पर अतिरिक्त भार जो कम होना था। पूछना चाहते हैं। देखिए इसमें मिडिल क्लास, गरीब, सबके लिए विशेष तौर से मोदी जी का जो 10 साल का जो लक्ष्य है, आप उठा के देख लीजिए। 10 साल के उनके जो जन कल्याणकारी कार्य है वो गरीब को गणेश पान कर किए गए। चाहे मैंने पहले कहा था, चाहे अपने शौचालय की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे जनधन खाते में 0 बैलेंस पे खाते खोलने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो। आप देखिए
कौन से इसमें गरीब को गणेश मानकर काम किया। और ये बजट गरीब, किसान, महिला और युवा को समर्पित बजट है। तो इसमें सब आगे, और टैक्स में भी मैं आपको कह रहा हूँ 17,500 रुपये का जो भी टैक्स पेयर है उसमें उसको फायदा है। और 10 लाख तक की आय आपको पता है पहले स्लैब बढ़ा दी, 7 लाख कर दी। आपको पता है पहले 5 लाख थी, अब 3 से 7 लाख तक 5% है, 7 लाख से 10 लाख तक 10% है, 10 लाख से 12 लाख तक 15% है, 12 से 15 लाख तक 20%। मंत्री जी 1 करोड़ युवाओं को 10 से 20 लाख देने का काम, भाव सातवें आसमान में है। ये देखो, सब्जियां ऐसी चीज है जो कभी मौसम के हिसाब से अनुकूलता प्रतिकूलता में उसका पैदावारी में अप डाउन होता है, इसलिए भाव कभी कम और कभी ज़्यादा होता है। आपको पता है कभी कभी टमाटर किसानों को टमाटर फेंकना पड़ता है, कभी कभी ये भी होती है, ऐसी प्याज की स्थिति बनती है। मैं आपको बता दूं अभी ये सब कंट्रोल में होने वाले हैं। और ये चाहे सब्जी के भाव, चाहे दलहन तिलहन, सबके कंट्रोल में है। पहले कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार केंद्र में थी, तब बेलगाम था, मैं कहूँ महंगाई। आज मोदी जी के नेतृत्व और भजनलाल जी के नेतृत्व में महंगाई पर कंट्रोल है और कंट्रोल होगा। अच्छा, दूसरा एक निजीकरण का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अजमेर का पटेल मैदान तक ठेके पे देने की तैयारी कर ली है, खिलाड़ियों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। आप यहाँ के सांसद हैं, क्या कहेंगे आप? चलिए बताइए। देखिए, ऐसा कोई संज्ञान में भाई साहब, एक मिनट में बोलूं। तो आप कह रहे हैं खिलाड़ियों को